नमस्कार, स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल यस ज्ञान नॉलेज में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हम बात करेंगे भारत इतिहास से जुड़े एक तथ्य के बारे में, क्योंकि आज के समय में हर किसी के खाने में नमक तो जरूरी है। और नमक की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज का इतिहास भी जुड़ा हुआ नमक से ही है। क्योंकि नमक के लिए ही अंग्रेजों ने पाकिस्तान से उड़ीसा तक खड़ी कर दी थी 10 फुट ऊंची दीवार। और ये क्यों खड़ी कर दी, आइए आपको बताते हैं इसकी क्या कहानी है। भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारे के 75 साल हो चुके हैं और इस ऐतिहासिक घटना से पहले दोनों देश अंग्रेजों के गुलाम रहे। बंटवारा तो हो गया, लेकिन कई ऐसी चीजें हैं जो या तो सिर्फ पाकिस्तान में है या फिर भारत। इनमें से ही एक है आपके खाने में प्रयोग होने वाला नमक। एक समय था जब इस नमक पर भारतीयों को बहुत ज्यादा टैक्स अदा करना पड़ता था। नमक पर टैक्स की वजह से तस्करी न हो पाए, इसके लिए उड़ीसा से लेकर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा तक एक दीवार का निर्माण करा दिया गया था। ये वो घटना है जिसका जिक्र आज भी होता है। इस दीवार को ग्रेट हेज ऑफ इंडिया नाम दिया गया था। सन 1879 से अगर कोई भारत आता तो उसे देश के पश्चिमी हिस्से से पूर्व में तराई क्षेत्र में जाने के लिए बबूल की घनी झाड़ियों की वजह से काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। कर्नाटक और दूसरे क्षेत्रों के करीब मौजूद इन झाड़ियों को पार करना बहुत मुश्किल था। रास्ते में पुलिस चौकी पर कस्टम के अधिकारियों की मौजूदगी इसे दुगना कर देती थी। अगर नमक लेकर जा रहे तो उसका अपने गंतव्य तक पहुंचना बहुत ही परेशानियों का काम हो जाता था। नमक उस समय बहुत ही कीमती था। अगर कस्टम अधिकारियों को ये पता लग जाता कि कोई अपने साथ नमक लेकर चल रहा है तो उस पर बहुत भारी टैक्स थोप दिया जाता था। उस समय एक मन नमक पर 3 रुपए तक का टैक्स लगता था, जो भारत में सबसे ज्यादा था। ये झाड़ियां दरअसल भारतीय सीमा के अंदर मौजूद कस्टम लाइन थी। ये सीमाएं पंजाब में सिंध से लेकर उड़ीसा से महानदी तक थी। इन लाइनों की वजह से पश्चिमी हिस्सा भारत से कटा था। पंजाब से होती हुई ये रेखाएं दक्षिण पूर्व में कानपुर से होती हुई बुरहानपुर तक जाती और फिर पूर्व में मुड़ जाती। इसके बाद ये यहाँ से उड़ीसा और संबलपुर तक जाती थी। हर 4 मील पर एक पुलिस चौकी, जो कि दरअसल कस्टम की चौकी थी, वहीं पे रहती थी। जिन झाड़ियों की मदद से इन रेखाओं को तैयार किया गया था, उसका आइडिया राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने दिया था। 12,000 लोग करते थे इसकी निगरानी। कर्नाटक से लेकर पश्चिमी हिस्से पर बबूल और ऐसी ही कई कटीली झाड़ियों की मदद से इन्हें तैयार किया गया था। पंजाब और गंगा जमुना के दोआब क्षेत्र में ये झाड़ियां बहुत ही घनी थी। सन 1869 से 1881 के बीच फाइनेंसेस और PWD की तरफ से इन झाड़ियों को 10 से 15 फीट तक इनलैंड कस्टम लाइन में बदल दिया गया था। इस कस्टम लाइन के रख रखाव में उस समय ब्रिटिश सरकार 2 लाख रुपए खर्च करती थी। 12,000 लोग इसके रख रखाव में लगे रहते थे। बाद में इनकी संख्या को घटाकर 8,000 कर दिया गया। इस कस्टम लाइन को बनाने का शुरुआती मकसद कोहट में सेंधा नमक की तस्करी रोकना था। कोहट इस समय पाकिस्तान के खैबर प्रांत में है। नमक की वजह से जिस दीवार का निर्माण अंग्रेजों ने कराया था, वो उस समय एक जरूरी वस्तु था। अंग्रेजों ने इस पर टैक्स लगाना शुरू कर दिया था। सन 1858 तक ये स्थिति हो गई थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जो भी राजस्व हासिल होता, उसमें 10% योगदान नमक पर लगे टैक्स का रहता था। भारत के जिस हिस्सों पर अंग्रेजों ने मजबूती के साथ शासन किया, वहाँ पर नमक पर टैक्स देना अनिवार्य होता था। यहाँ तक कि ब्रिटिश सरकार ने सॉल्ट एक्ट तक लागू कर दिया था। इसके जरिए उन्होंने नमक के निर्माण पर भी एकाधिकार कर लिया था। बहुत ज्यादा टैक्स होने की वजह से लोग परेशान रहने लगे। लोग कहीं से भी नमक खरीदते और फिर उसे बंगाल और मद्रास प्रेसिडेंसी भेज देते थे। बंगाल में नमक पर 3.25 पैसा टैक्स था, जबकि बाकी देश में ये 2 रुपये था। इस तस्करी को रोकने के लिए ही एक दीवार खड़ी कर दी गई। कस्टम के कमिश्नर है अंग्रेज अधिकारी GH स्मिथ ने इंग्लैंड कस्टम्स लाइन का प्रस्ताव सन 1843 में दिया था। शुरुआत में इस लाइन को दिल्ली, आगरा और बंगाल तक सीमित रखा गया था। सन 1869 तक इसे पंजाब तक बढ़ाया गया और ये करीब 4,000 किलोमीटर तक फैली थी। नमक के अलावा इसके जरिए अफीम की तस्करी को भी रोकने की कोशिश की गई। जिस रेखा की शुरुआत समस्याओं को दूर करने के लिए हुई थी, उसकी वजह से कई तरह की मुश्किलें पैदा हो गई थी। कस्टम लाइन की वजह से व्यापार और कम्युनिकेशन में सबसे बड़ी बाधा पैदा हुई। साथ ही स्मगलिंग भी नहीं रुक पाई थी। इसके अलावा बंगाल में खाने पीने की चीजों की कमी हो गई। इस दीवार की वजह से बंगाल में कुपोषण फैल गया और हजारों लोगों की मौत हो गई थी। इसके अलावा कई जानवरों की आवाजाही पर भी मुश्किलें होने लगी, जिससे जंगल का वातावरण बिगड़ने लगा था। नमक की वजह से ही देश में दांडी मार्च जैसा आंदोलन छिड़ा था। भारत की आजादी के बाद जब जवाहरलाल नेहरू PM बने तो उन्होंने नमक से कर हटाया था। 1 अप्रैल 1879 को इस इनलैंड कस्टम लाइन को नष्ट कर दिया गया था। इसके बाद टैक्स नमक के निर्माताओं पर लगाया गया, न कि व्यक्तिगत व्यापारियों पर। तो दोस्तों, कैसी लगी ये नमक से जुड़ी जानकारी आपको, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए।